हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सेतु। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज मॉर्निंग में वीडियो मिलती रहे और इंडेक्स का लेवल्स भी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो जैसे कि ये कल एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 19,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 19,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो मार्केट ये 100 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहेगा। तो आपको जैसे कि 19,600 आता है तो आप उसमें शॉर्ट बना सकते हैं और 19,500 पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है। और चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ही बना रहा है। ठीक है, अभी बन चुका नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप अपने दिमाग में रखें और यहाँ पे ध्यान दें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी बन रहा है। तो अगर ये फॉर्मेशन खत्म हो जाता है तो आप इसका टारगेट देखोगे तो ऑलमोस्ट ये जो सपोर्ट है 18,700 तक निफ्टी आ सकता है। और अगर ये 19,700 के ऊपर क्लोज होता है तो ये हेड एंड शोल्डर नहीं बनेगा। तो ये ऑल टाइम हाई की ओर ये जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो सिर्फ आपको ये फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है वही आपको देखना है। तो चलिए हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कल मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही था। ठीक है। और लास्ट में अच्छी खासी वॉल्यूम भी हुई है। तो अगर आज फ्लैट या थोड़े पॉइंट ऊपर ओपन हो 20-25 पॉइंट तो वहां से भी आपको सेलिंग ही आएगी। ठीक है, क्योंकि जब तक ये ऑलमोस्ट ये 19,650 के ऊपर 19,650 19,670 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आएगी। तो जैसे ही ऊपर आता है तो आप मार्केट में शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर लें तो आपको इस ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहीं से आपको देखना है ये रेजिस्टेंस जोन है और आपका टारगेट मिनिमम 19,500 होगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपका एस एल होगा 19,650 का। ठीक है, उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 44,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो पिछले वीक था वो ही इस वीक भी है। ठीक है, 44,500 ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन है 44,600 का, यानी कि ये भी 100 पॉइंट की रेंज में ही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग आप देखोगे तो ये 45,000 का हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन ये तो बहुत दूर है। सबसे पहले ये भी आपके रेजिस्टेंस जोन पे ही काम करेगा 44,600 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट ही मुझे दिखाई दे रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी वीक था। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा थी। तो ये ट्रेड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तभी आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक है, 45,200 तक। ठीक है, ये जो लेवल है तो 45,900 के ऊपर क्लोज होगा तो भी 200-300 पॉइंट की आपको बढ़त देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस आता है तो आपको 44,500 तक की डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो मेटल्स ने एक अच्छी गिरावट के बाद अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है और यहाँ पे थोड़ा वो बहुत साइडवेज हो सकता है मेटल। तो इसी मेटल्स में तो कोई ट्रेड नहीं है। उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप ने कल ये जो रेजिस्टेंस था उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, उसके अगले दिन उसने ब्रेकआउट दिया था। लेकिन आज क्या होता है वो हमें देखना है, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप भी अच्छा खासा बढ़ चुका है।
तो यहाँ पे भी हमें अब धीरे-धीरे कॉशन रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बेच ही देना है, ठीक है? उसके बाद है निफ्टी मिड कैप। तो निफ्टी मिड कैप ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो आज कहाँ पे क्लोज़ होता है, वो हमें देखना है क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप से ज़्यादा निफ्टी मिड कैप ने अच्छा खासा बाउंस दिया है और अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है, ठीक है? तो हमें ट्रेलिंग एसेट के साथ ही काम करना है निफ्टी मिड कैप में। उसके बाद है डीएक्सवाई। तो डीएक्सवाई में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन पे काम करेगा, तो ऑलमोस्ट यहीं पे घूम रहा है अभी डीएक्सवाई, ठीक है? तो जैसे ही ये फिर से 101.50 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तो 86 का लेवल हमें आने वाले महीनों में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है कॉपर। तो कॉपर ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ये चैनल सपोर्ट भी है कॉपर के पास, तो ये यहाँ से भी रिबाउंड कर सकता है, ठीक है? क्योंकि कल भी इसने ऑलमोस्ट ये जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है 733 ऊपर जाने की कोशिश की है, 737 उसका उसका हाई है, ठीक है? लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। तो कॉपर भी ट्राई कर रहा है इसको फिर से ब्रेकआउट करने की। तो आपको कॉपर स्टॉक्स में भी ध्यान रखना है। आज का मेरा पहला स्टॉक्स है जिंदल वर्ल्ड, ठीक है? जिंदल वर्ल्ड में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से ये इसी रेंज में ये 4 महीने पहले का ये जो उसने ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है? तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था, तो फिर से ये वहीं पे आता आ आ चुका है। तो अगर 380 के ऊपर जैसे ही ये क्लोज होता है, तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आपका पहला टारगेट होगा इसमें 430 का और दूसरा होगा 475 का, और आप इसमें आपका एसएल होगा 310 का, ठीक है? और दूसरा मेरा स्टॉक है स्टोक्राफ्ट। तो स्टोक्राफ्ट में मैंने पहले भी इसमें कॉल दिया था, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे दिया था, ठीक है? 370 के आसपास ही दिया था, तो उसके बाद ऊपर जाके नीचे आया और फिर यहीं पर भी दिया था, 2 बार दिया था और अभी भी ऊपर ही चल रहा है। तो स्टोक्राफ्ट में वो जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे H1 L1 ये H2 और L2, और तो जैसे ही L2 पे आए तो हमें वहाँ पे बाइंग करनी है। अभी 520 है, तो आप यहाँ पर भी आपको थोड़ा वेट करना है। अगर 460 का लेवल आता है, तो आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है आने वाले सालों में स्टॉक क्राफ्ट, ठीक है? तो ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ठीक है? ये बाय सेल और होल्ड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।